यह देश 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम उस युग चक्र के अंदर आए, आज जीवित हैं। हम उस युग चक्र में संसद में बैठे हैं जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। डेमोग्राफिक डिवीजन, इस ताकत को हम पहचाने। पूरे विश्व को आने वाले दिनों में लेबर फोर्स की, मैन पावर की, स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो लोग इस शास्त्र के अनुभवी हैं वो जानते हैं कि पूरे विश्व को स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में चीन बूढ़ा होता जा रहा है, हम नौजवान होते जा रहे हैं। ये एक एडवांटेज है और इसलिए दुनिया के सभी देश, समृद्ध के से समृद्ध देश का एक ही एजेंडा रहता है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश की प्राथमिकता होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट। उसके साथ साथ हमें सफल होना है तो हमें श्रम एव जयते इस मंत्र को चरितार्थ करना होगा। श्रमिक का सम्मान, राष्ट्र के निर्माण में श्रमिक का स्थान होता है, वो विश्वकर्मा है, उसका हम गौरव कैसे करें। भाइयों बहनों, भारत का एक परसेप्शन दुनिया में बन पड़ गया है। हमारी पहचान बन गई है स्कैम इंडिया की। हमारे देश की पहचान हमें बनानी है स्किल इंडिया की। और उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। और इसलिए पहली बार एक अलग मंत्रालय बना करके एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, उसको विशेष रूप से बल दिया गया है। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है, किसी को पूछा जाए कि क्या पढ़े लिखे हो तो वो कहता है ग्रेजुएट हूं, एमए हूं, डबल ग्रेजुएट। हमें अच्छा लगता है। मैंने बहुत बचपन में दादा धर्माधिकारी जी की किताब पढ़ी थी। महात्मा गांधी के विचारों से एक अच्छे चिंतक रहे, विनोबा जी के साथ रहते थे। दादा धर्माधिकारी जी ने एक अनुभव लिखा था कि कोई नौजवान उनके पास नौकरी लेने का आया। उन्होंने पूछा कि भाई क्या करते हो, क्या पढ़े हो वगैरह। उन्होंने कहा मैं ग्रेजुएट हूं। फिर कहने लगा मुझे नौकरी चाहिए। दादा धर्माधिकारी जी ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या आता है। बोले मैं ग्रेजुएट हूं। फिर उन्होंने पूछा हाँ भाई तुम ग्रेजुएट हो, लेकिन बताओ तुमको क्या आता है। नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूं। चौथी बार पूछा फिर तुम्हें बताओ क्या आता है। नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूं। हम इस बात से अनुभव कर सकते हैं कि जिंदगी का गुजारा करने के लिए हाथ में हुनर होना चाहिए, सिर्फ हाथ में सर्टिफिकेट होने से बात करते हैं। और इसलिए हमें स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना होगा। लेकिन स्किल वर्कर जो हैं उसका एक सामाजिक स्टेटस भी हमको खड़ा करना पड़ेगा। 7वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ बच्चा गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देता है, कहीं जाकर के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स का सौभाग्य मिला चला जाता है, लेकिन लोग उसको महत्व नहीं देते। अच्छा 7वीं पढ़े हो, चले जाओ। हमने उसको इक्विवेलेंट व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने गुजरात में प्रयोग किया था। जो 2 साल का आईटीआई करते थे, मैंने उनको 10वीं के इक्वल बना दिया। जो 10वीं के बाद आए थे उनको 12th का इक्वल बना दिया। उनको डिप्लोमा का अगर पढ़ना है तो रास्ते खोल दिया, डिग्री में जाना है तो रास्ते खोल दिए। 7वीं पास था लेकिन डिग्री तक जा सकता है, रास्ते खोल दिए। बहुत हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होंगे। अगर हम स्किल डेवलपमेंट को बल देना चाहते हैं तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पैदा करनी होगी। और दुनिया में, मैंने कहा दुनिया में वर्कफोर्स की आवश्यकता है। आज सारे विश्व को टीचर्स की आवश्यकता है। क्या हिंदुस्तान टीचर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है? मैथ्स और साइंस के टीचर अगर हम दुनिया को एक्सपोर्ट करें, एक व्यापारी विदेश जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर लेके आएगा, लेकिन एक टीचर विदेश जाएगा पूरी की पूरी पीढ़ी अपने साथ समेट करके ले आएगा। ये ताकत रखता है। विश्व में हमारा सामर्थ्य खड़ा करना है तो ये रास्ते होते हैं। क्या हम हमारे देश के इस प्रकार के नौजवानों को तैयार नहीं कर सकते? ये सारी संभावनाएं पड़ी हैं।
उन संभावनाओं को लेकर के अगर आगे चलने का हम मादा रखते हैं तो मुझे विश्वास है हम परिणाम ला सकते हैं।